हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में। त्रिभुज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल। और ट्राइंगल और उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, PQR। तो त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है इस पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। देखिए, यदि हम तीन भुजा लेते हैं तो उससे जो है आपका त्रिभुज नहीं बनता है। तीन भुजा लेने के साथ साथ जो है जो आप आकृति बनाएंगे वो बंद होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं तीन भुजा लेता हूँ, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा इधर कर देता हूँ, जैसे ये वाला, इसको इधर ले लेते हैं, तब भी तो तीन भुजा हो गया। लेकिन वो क्या आकृति बंद हुआ? नहीं हुआ, तो वो त्रिभुज नहीं होगा। तो जब भी आप त्रिभुज की परिभाषा बताएंगे तो ये जरूर बोलना है बंद आकृति। ठीक है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका पहला भुजा, ये हो गया दूसरा भुजा और ये हो गया तीसरा भुजा, और तीनों भुजा को हम लोगों ने जोड़ करके आकृति जो है ऐसा बनाया है जो कि बंद हो गया है। तो ऐसे ही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब कुछ बेसिक्स बातें और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, त्रिभुज में बेसिकली जो है तीन शीर्ष होता है। शीर्ष किसको बोलते हैं, जैसे ये जो भुजा जा रहा है और ये जो भुजा जा रहा है, तो जिस जगह पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका शीर्ष हो गया। तो एक शीर्ष यहाँ होता है, एक शीर्ष यहाँ होता है और एक शीर्ष यहाँ होता है। ये एक लाइन इधर से गया और एक लाइन इधर से गया, समाप्त कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से क्यू भी एक शीर्ष है, ये लाइन इधर से आ रहा है, ये लाइन इधर से आ रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो तीन। तीन भुजाएं, भुजा किसको बोलते हैं, इसको, जिसे इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ये वाला, ये आपका भुजा है, जैसे PQ आपका एक भुजा हो गया, दूसरा QR और ये तीसरा PR। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं एवं तीन कोण। कौन कौन सा हो गया, यानी कि कोना, जैसे यहाँ पर एक ये ऐसे करके जहाँ ऐसे मुड़ रहा है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो त्रिभुज में जो है तीन कोण होते हैं। तो ये था अभी हम लोगों ने जाना त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, यानी कि उसके प्रकार के बारे में। तो देखेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज में। देखिए, त्रिभुज को जो है सबसे पहले हम लोग कोण के आधार पर पढ़ेंगे। कोण के आधार का कहने का मतलब है, जैसे ये वाला, ये जो कोण के आधार पर जो है त्रिभुज, उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के जो होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और एक और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज से। तो देखिए, सभी का जो है आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना है, क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हिंदी के साथ सबका इंग्लिश भी जानना है। तो न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज बनाते हैं और इसके जो कोण हैं, ये सब, ये जो कोण आप देख रहे हैं, ये जो तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। 90 डिग्री से कम का एंगल बना हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये मैं एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया हूँ और ये जो कोण है, ये इसका नाम देते हैं, इस त्रिभुज का नाम है AB और C। तो जो पहला जो ये कोण है इसको मान लेते हैं कि 50 डिग्री का है। ठीक है, दूसरा ये मान लेते हैं कि 40 डिग्री का है। ठीक है, और 50 और 40 कितना हो गया, 90। तो यहाँ पर ये वाला ऐसे, यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा नहीं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम लोग 70 डिग्री कर देते हैं। ये मान लीजिए कि 70 डिग्री का है। ठीक है, ये 50 हो गया, 70 हो गया, तो 50 और 70 कितना हो गया, 120। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि पता होगा कि आप कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज का जो तीनों कोण होगा उसका माप कितना होना चाहिए, 180,
है ना। तो ये देखिए 60 हो गया और 50 हो गया तो 110 हो गया, और ये 70 तो 180 हो गया। अब इस त्रिभुज पर आप देख रहे होंगे तो इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है, तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है। 90 डिग्री से क्या है, कम है। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो तीनों 90 डिग्री से कम हो गया। तो जहां पर भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखेगा जिसमें जो तीनों कोण रहेगा वो क्या रहेगा, 90 से कम रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो बहुत ही ईजी है न्यून कोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान जो है 90 डिग्री से कम होता है, तीन तो कोण ही होते हैं, तो 90 डिग्री से तीनों का मान क्या होगा, कम होगा, तो वो हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं, अगला टाइप जो है ट्रायंगल का। तो अगला देखिए, ये जो ट्रायंगल है यानी कि जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर। तो अब समकोण त्रिभुज, सबसे पहले इसका अंग्रेजी में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि आप कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें जो कोण होगा ना, एक ही कोण 90 डिग्री का बन सकता है। एक त्रिभुज में यदि हम चाहेंगे कि दो कोण 90 डिग्री का बन जाए तो ऐसा होगा ही नहीं, वो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जब आप कोई ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर, ये एक त्रिभुज है। अब देखिए इसका जो एक कोण है ये वाला, ये है 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कोण हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो देखिए जब भी दो भुजा, जैसे ये एक भुजा है पी क्यू और दूसरा भुजा है क्यू आर, यदि ये एक दूसरे पे बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। ये एक लाइन यहाँ पे सीधा रहेगा, दूसरा भी यहाँ सीधा रहेगा और तीसरा यहाँ पर ये टेढ़ा रहेगा। समकोण त्रिभुज का जो फिगर होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा, इससे अलग नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कोण जो रखना पड़ेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री करेंगे तो ये जो दोनों जो लाइन है ये आपका सीधा हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो त्रिभुज है जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर जो है तीन त्रिभुज होता है, जिसको हम लोगों ने दो पढ़ लिए हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा होता है समकोण, और तीसरा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर जो है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो तीसरा जो त्रिभुज है जो कि आपका कोण के आधार पर है वो है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। इसको अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए हम लोग कोई त्रिभुज बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम कर देते हैं पी क्यू और आर। तो देखिए ये जो कोण है ये वाला, ये आप देख सकते हैं ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री कैसे होता, अगर जैसे ये लाइन सीधा है क्यू आर और ये जो पी क्यू है ये यहाँ से ऐसे सीधा रहता, ऐसे। अभी जस्ट मैंने इससे पहले आपको बताया समकोण त्रिभुज में कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे बिल्कुल सीधा खड़ा है तो वहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ से ये जो पी क्यू है ये 90 से बढ़ चुका है, इधर हो गया है, ऐसे हो गया, तो 90 से तो ज़्यादा हो गया। तो वही तो बोल रहा है ना कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। 90 डिग्री से अधिक होगा तो कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150, 160 भी हो सकता है, परंतु 180 से कम होना चाहिए, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 180 मतलब ये जो है ये यहाँ तक आ सकता है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज कहीं पर आपको दिखता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। जैसे अगर ये जो पी क्यू आर है इसमें मैं ये जो कोण क्यू है इसको मैं दे देता हूँ 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री, और ये मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री का है। तो त्रिभुज का तीनों कोण 180 का होता है, तो ये 110 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये दोनों तो मिलके 150 बना लिया। तो जो तीसरा जो कोण होगा ये आर, ये कितना होगा, 30 डिग्री का, है ना,
30 डिग्री का होगा, क्योंकि तभी तो त्रिभुज के तीनों कोनों को योग 180 होता है। तो ये 110 हो गया, तो ये 40 हो गया, तो 150 हो गया, दोनों मिलकर के, ये क्या होगा 30 होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा त्रिभुज बना हुआ है जहां पर आप देख रहे हैं कि एक कोण जो है 90 से ज़्यादा है, ये 90 से ज़्यादा है 110 डिग्री, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। चलिए अगला देखते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने 3 जो त्रिभुज अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये तीनों कोण के आधार पर था, कोण को जो हम लोग बदल रहे थे उस आधार पर ये 3 त्रिभुज होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 तरह का और त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो त्रिभुज पढ़ेंगे वो होगा आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अभी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि भुजा किसे कहते हैं, साइड। जैसे हम लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं तो ये इसको भुजा बोलते हैं, ये पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, ये हो गया तीसरा भुजा। तो अब जो है जो त्रिभुज आप देखेंगे वो भुजा के आधार पर हम लोग जानेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर जो पहला जो त्रिभुज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है उसको याद रखना, उसको समझना बहुत ही आसान है। बस उसका जो नाम है ना उस पर आपको ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज। देखिए बाहु मतलब होता है भुजा और सम मतलब क्या होता है, बराबर। तो यदि आप कोई ऐसा त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पर जो एक त्रिभुज बना हुआ है इसका नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें कि ये जो ए बी की जो लंबाई है जितनी भी है उतना ही बी सी की भी लंबाई है, और जितना बी सी का है उतना ए सी का है। यानी कि यहाँ पर जो तीनों जो भुजा है त्रिभुज का वो आपस में क्या है, बराबर है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। तो जब भी ऐसा कोई त्रिभुज दिखे जिसका तीनों भुजा का जो लंबाई है वो आपस में बराबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये तो कभी भूल ही नहीं सकते क्योंकि नाम में ही है समबाहु, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। तो देखिए वही लिखा हुआ है, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है उसे ही क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहां पर देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज से कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स निकलता है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग त्रिभुज के सवालों को हल करते हैं या क्वेश्चंस बनाते हैं मैथ के तो वहां पर इसका यूज होता है। याद रखना है आपको कि यदि कोई भी समबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका जो हर जो एंगल होगा, ये वाला हर एंगल यानी कि कोण, ये जो तीनों जो कोण है ना ये फिक्स है कि 60-60 डिग्री का होगा। ये आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ से एक जो न्यू पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है वो याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो याद रखना है कि इसके जो सभी कोण हैं वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कितना होंगे, 60-60। और देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर देखिए नाम में बस आपको फोकस करना है, क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु। सम मतलब क्या होता है, समान, द्वि मतलब क्या होता है, दो, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। यानी समझ में आ गया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है XYZ
और मान लेते हैं कि ये जो भुजा है एक्स वाई और ये जो वाई जेड है ये आपस में क्या है, बराबर है। ये जो इसका साइन देते हैं इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर रहेगा, जैसे ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये कुछ भी हो सकता है 4 3 कुछ भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों करेंगे, ये दोनों बराबर आ सकता है। तो जब भी कोई ऐसा त्रिभुज देखेंगे जिसमें दो भुजा आपस में बराबर है तो समझ जाना होगा कि वो कौन सा त्रिभुज है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका जो एक खासियत होता है वो आपको जानना है। जब भी कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने आए और उसका दो भुजा बराबर है तो ध्यान रखना है कि उसके सामने का जो ये दोनों कोण होगा ना वो आपस में बराबर होता है। ये जब मैं आपको त्रिभुज का गुण पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में जो है त्रिभुज के जितने भी इंपॉर्टेंट्स जो विशेषताएं होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, ठीक है, जो भी खासियत होता है, तो उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, उस अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका दो भुजा आपस में बराबर है तो इसके जस्ट सामने वाला, ये भुजा के सामने वाला ये कोण है और ये भुजा वाला के सामने कौन सा है, ये कोण है। तो ये दोनों कोण जो है आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब अगर ये 50 है तो 50 होगा, ये 60 है तो ये 60 रहेगा, इस तरह से ये 70 है तो ये 70 रहेगा। इस प्रकार से ये होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे त्रिभुज का प्रकार जो कि भुजा के आधार पर। ये सभी जो त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि हम लोग इसके साइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंगल से कोई मतलब नहीं है ना, साइड के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग ये भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ रहे हैं। अब अगला पढ़ेंगे जो कि है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा त्रिभुज है और जिसका तीनों भुजा हम देख रहे हैं, इसका नाम देते हैं इस त्रिभुज का पहले P, Q और R। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है कौन से में कोई मतलब नहीं है भुजा से, ठीक है, तीनों भुजा, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा है, तीनों आपस में अलग अलग है, इसलिए इसमें एक लाइन खींचे हैं, यहाँ पे दो लाइन खींचे हैं, इसमें तीन लाइन खींचे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों भुजा आपस में क्या है, अलग अलग है। इसमें देखिए दोनों में दो दो लाइन खींचा हुआ, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। और ऊपर में जो समबाहु त्रिभुज था इसमें भी दो लाइन है, इसमें भी दो लाइन है, इसमें भी दो लाइन है, यानी कि ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जो विषम बाहु त्रिभुज है इसमें ये होता है कि ये जो तीनों जो भुजा है ना इसकी लंबाई आपस में क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन तीनों आपस में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसा त्रिभुज जहां दिखेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं कि ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ऐसे ही कुछ भी मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 7 से 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह जैसे ये वाला है, जैसे ये मान लेते हैं कि 6, मान लीजिए कि ये है आपका कुछ भी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या रहेगा, 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये 6 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये रहेगा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला जो था, जो कि आपका समबाहु त्रिभुज था, ये तीनों भुज आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये अगर 10 सेंटीमीटर का है इसका लेंथ, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का लेंथ होगा। तो तीनों भुजा जब आपस में बराबर रहेगा तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है और उसका दो भुजा का लंबाई आपस में बराबर है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और इसमें एक खास बात होता है कि जो भुजा आपस में दोनों बराबर है उसके सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरा कोई ऐसा त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है तो उसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये था त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। तो टोटल हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि भुजा के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज पढ़े, 3 प्रकार का, समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषम बाहु। और वहीं कोण के आधार पर हम लोगों ने देखा तो एक न्यून कोण, दूसरा सम कोण और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये था अभी त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। अगली वीडियो जो आएगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण के बारे में, जो त्रिभुज होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।